हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती पार्ट 2 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन हो रहे हैं वो आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए अपने वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अपटान डिजिटल सिस्टम। अपटान डिजिटल सिस्टम क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, स्लोली पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन को समझते हुए चलना है क्या कर रहा है। अपटान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये कंपनी है सिस्टम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है लखनऊ में, ठीक है। ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी प्रकाशन विभाग सूचना निदेशालय लखनऊ, ठीक है। सूचना निदेशालय कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है, द्वारा प्रकाशित पत्रिका नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको दो क्वेश्चन मिलेगा, एक तो जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है पत्रिका का, ठीक है, और ये एक इसमें आपको पता चलेगा कि सूचना निदेशालय कहाँ पे, तो लखनऊ में, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा प्रकाशन विभाग सूचना निदेशालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अध्यापक संदेश त्रिपथगा, इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापक संदेश जो है इसमें से प्रकाशित पत्रिका नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल लोकोमोटिव, ठीक है। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लिमिटेड कंपनी या फिर जो भी कंपनियों की बात हो रही है वो कंपनियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कई बार वन डे एग्जाम में, ठीक है। तो डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये है वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से खेल का सामान कहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। खेल का सामान मीन्स स्पोर्ट्स का जो ज़्यादातर आइटम्स हैं या फिर मटेरियल है वो कहाँ पर बनता है, कहाँ पर क्रिएट होता है भाई, तो ये मेरठ और आगरा में ज़्यादातर बनाया जाता है, ठीक है। इलाहाबाद में नहीं, ठीक है, आजमगढ़ में भी नहीं बनाया जाता है और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि गाजियाबाद में भी नहीं। ये तो ऑप्शन जो है कि गलत है, ठीक है। तो आगरा और मेरठ में बनाया जाता है, ऑप्शन ए जो है राइट है। अगला क्वेश्चन है MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, बरेली की स्थापना कब की गई थी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय है बरेली में, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, तो ये हुई थी 1975 में, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वन जीव जंतु किस प्रकार के पाए जाते हैं भाई, तो ऑप्शन आपको पढ़ लेना है, उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय शुष्क पाती वन, और यहाँ पे कह रहा है कि कटीली झाड़ियाँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है कि पूरा सही है, ठीक है। यहाँ पे सभी प्रकार के जो जीव हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और कई सारे सॉइल होते हैं, ठीक है। तो रेड सॉइल की बात की जा रही है यहाँ पे, तो लाल मिट्टी कहाँ मिलती है उत्तर प्रदेश में, तो मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मिर्जापुर में भी पाया जाता है और सोनभद्र में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास दोनों ऑप्शन का एक ऑप्शन बनाए तो मिर्जापुर व सोनभद्र, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा DMD, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है, डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है, चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में, ठीक है। एक है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान, सॉरी यहाँ पे विज्ञान होगा, संस्थान लखनऊ, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, या दयाल बाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान दयाल बाग आगरा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है कि चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर जो है कि सही आंसर हो जाएगा, ये डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के कुल चीनी का कितना प्रतिशत भाग उत्पादित किया जाता है, उत्तर प्रदेश में कितना चीनी का प्रतिशत उत्पादित होता है, मतलब क्वेश्चन करने का मतलब है कि जो चीनी बनती है वो उत्तर प्रदेश में कितना प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चीनी का मात्रा क्या है किसका उत्पादन करने का, तो 10%, 20%, 30% या 40%, तो 30% जो है कि उत्तर प्रदेश से निकाला जाता है। अभी 30% का मतलब कि यहाँ पे गन्ने का भी होता है, तो आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन क्लियर होता है कि गन्ना भी उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 है हमारा, उत्तर प्रदेश में मक्का की बुआई किस माह
में की जाती है। ठीक है, यहाँ पे फसल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मक्का। आप सभी जानते होंगे मक्का की बुआई किस माह से की जाती है? अप्रैल मई या फिर मई जून, मार्च अप्रैल या फिर जून जुलाई। तो ये की जाती है मई जून में। ठीक है, मई जून में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही है। अब ये ज़्यादातर लोग क्वेश्चन जानते भी होंगे। अंचाल महाजनपद को उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है? ठीक है, अंचाल महाजनपद बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद या फिर उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी। ठीक है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद सब में पंचाल महाजनपद जो कि जनपद के अंदर आता है वहाँ पे किया गया है। निम्न में से कौन सा बांध धामपुर मतलब बिजनौर के निकट स्थापित है? मूसाकुहन बांध या फिर कन्हार बांध, रामगंगा बांध या फिर माटा टीला बांध। तो ये है रामगंगा बांध जो कि बिजनौर के निकट स्थापित है। ठीक है, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? मतलब कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर ऐसा है जहाँ पे चूड़ियों का उत्पादन किया जाता है? लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद या फिर बरेली। तो ये हो जाएगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जाता है। राजापुर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? राजापुर, फैजाबाद, हमीरपुर, बांदा, झांसी। बांदा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCIRT की स्थापना कब हुई थी या की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1981 में। ठीक है, 1981 में की गई थी। ठीक है, मेला और स्थान। ठीक है, मेला और स्थान के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा राइट नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेला दिया हुआ है और यहाँ पे उसका जो है कि स्थान दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मेला की बात करते हैं। देखिए, नैमिषारण्य मेला, ठीक है, बटेश्वर मेला, त्रावणी तथा जन्माष्टमी मेला या फिर ढाई घाट मेला जो कि शाहजहानपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि बटेश्वर मेला जो कि कानपुर में है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी जो है राइट है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन होते हैं? ठीक है, वन होने चाहिए। नीड मतलब चाहिए, कितने तक होने चाहिए राष्ट्रीय वन में? ठीक है, तो 25, 30, 37 या 41%। तो 33% कम से कम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दैनिक पत्र का प्रकाशन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है? ठीक है, कौन सा ऐसा दैनिक पत्र जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बांटा नहीं जाता है या फिर उत्पादन या फिर प्रकाशन छपता नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय सहारा, स्वतंत्र भारत, अमृत प्रभात या फिर प्रभात खबर। तो ये है प्रभात खबर। ठीक है, आप लोग इसका नाम भी ज्यादा नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है कि जो कि जिसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल कितना है भाई? तो ये है 2,40,928 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन जो है कि राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बुक्सा, ठीक है, बुक्सा जनजाति है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी पिछली वीडियो में शायद हमने डिस्कस किया है कि विशेषता नहीं है। बुक्सा जनजाति की विशेषता कौन सा नहीं है? बुक्सा जनजाति में पिता के नाम पर वंश चलता है। बुक्सा जनजाति की भाषा हिंदी है। बुक्सा जनजाति के मुख्य भोजन मछली और चावल है। या फिर बुक्सा समाज में क्षत्रिय सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। क्षत्रिय ऊंचा स्थान रखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बुक्सा समाज में क्षत्रिय सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को इसका PDF मिल जाएगा। आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF आंसर के साथ मिल जाएगा और वहाँ पे आपको क्विज फॉर्मेट में टेस्ट भी मिल जाएगा, सीरीज भी मिल जाएगी, सभी कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं, ठीक है, बाबर के पुत्र कौन से आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या फिर शेर शाह सूरी ने या फिर राणा सांगा ने? तो यहाँ पे शेर शाह सूरी ने। ठीक है, यही है जो बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र हैं, कितने किलोमीटर तक? ठीक है, फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
21,291 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतने में उत्तर प्रदेश में वन जो है कि फैला हुआ है। ठीक है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बेलन घाटी से। ठीक है, बेलन घाटी से इसका प्राप्ति हुई है, या फिर साक्ष्य बोल सकते हैं, हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर, 11 दिसंबर, 24 जनवरी या फिर 2 अप्रैल। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। और आंसर देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी लंबे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट के, उसमें आंसर ज़्यादातर सिमिलर ही होता है, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, उसी डिफरेंस को आपको फाइंड करना है और आंसर को सही करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, खरवार जनजाति। ठीक है, खरवार जनजाति के बारे में इस क्वेश्चन में बात किया गया है। तो खरवार जनजाति का आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है। ठीक है, खरवार जनजाति के पुरुष धोती, बंडी तथा स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। खरवार जनजाति के लोग पूर्णतः मांसाहारी होते हैं। या फिर खरवार जनजाति की भाषा तथा बोली पर स्थानीय का प्रभाव। हाँ भाई, ये तो सही है, ऑप्शन डी जो है कि वो सही है। ठीक है, और ये भी एक हो सकता है कि आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है, क्योंकि ये जितनी भी जनजातियां हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि स्थिति खराब है। ठीक है, खराब जनजाति को पुरुष, हाँ भाई, ये पीढ़ी जाती है तो ज़्यादातर क्या पहनेगी, आजकल के फैशन तो करेगी नहीं। ठीक है, तो पुरुष धोती, बंडी तथा स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमको दिख रहा है कि खरवार जनजाति के लोग पूर्णतः मांसाहारी होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पूरे मांसाहारी नहीं होते हैं कि हरदम मीट ही खाते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि पूछा गया कि असत्य कौन सा है। तो असत्य यही भाई कि खरवार जनजाति के लोग पूर्णतः मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक क्विज के फॉर्मेट में है आप सभी के लिए। माहीगीर, ठीक है, माहीगीर जनजाति मूलतः क्या है? ठीक है, आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। ठीक, आप हमको क्रिएटिव एजुकेशन को आप टैग कर सकते हैं आंसर के साथ, जिससे कि आपका अगले वीडियो में आपका नाम लिया जा सके। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करें और इसका डिस्कशन जो है कि अगले वीडियो में हो। तो इसी के साथ आज के इस पीपीटी को धन्यवाद करते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं और आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये सब जानकारियाँ मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।